बस बस बस। सर बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर ढेर मुबारक थी। सर मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये सब कुछ जो खुशी है ये आप लोगों की वजह से ही आई है। यानी आपका मतलब है कि ढोल वाले को ये दोनों लेकर आई हैं? अरे जाहिल, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पुराने क्लिनिक में इतनी मेहनत की कि आज मैं नया क्लिनिक खरीद सका। हाँ भाई ढोल वाले, कितने पैसे बने? 500। नहीं, ढोल नहीं खरीदना, सिर्फ अपनी मजदूरी बताओ। जनाब मैंने भी तो मजदूरी बताई है। यार 500 रुपया? वो 500 तो मेरी फीस है। आप भी ढोल बजाती? शट अप, मैं डॉक्टर हूँ। पैसे कुछ कम करो यार, 500 रुपया, साथ कोई ग्लूकोज की बोतल तो नहीं लगवाई? साहब जी वैसे तो मैं 300 रुपया मजदूरी लेता हूँ। अब ईद के दिनों में 200 रुपया ईदी भी लूंगा जी। जी सर दे दीजिए, मेरे मुंह को दे दीजिए। यार तुम्हारे मुंह को तो फिर ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए बनेंगे। ये लो 500 रखो। मेहरबानी। ये कौन है? ये चेंगजी रक्षा नर्स है, नर्स यानी सिस्टर। अच्छा अच्छा, अल्लाह आपकी सिस्टर को सलामत रखे जी, मौला खुश रखे, पाग लगे रहन, तुम्हारे वास्ते रहन, क्लिनिक वास्ते रहन। शट अप! पैसे ले लिए ना, दुआएं देने को कहा है मैंने, दफा हो जाओ। You have to get out. मौला खुश रखे तुहानू। मुझे डर था कहीं मारे ना मुझे। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं पास खड़ा था। तुम्हारी वजह से ही तो वो मुझे ढोल बजाने वाला समझ रहा था। ढोल बजाने वाली सोटी। अरे पठान, ये यहाँ पे नए क्लिनिक में तुमने मुझे हरगिज पिस्तौल नहीं दिखाना, और अगर ये दिखाए तो इसे मना नहीं करना। ये इसका अपना क्लिनिक है, समझ गए हो? ये भाई है मेरा, इसको तुम नौकर ना समझा करो। गुड गुड। सर अब मैं समझी कि आपने हमें ईद के कपड़े पहनकर आने को क्यों कहा था। हाँ। आप हमें सरप्राइज देना चाहते थे ना। असल में मैं चाहता था कि चलो ईद तो गुजर ही गई, मगर यहाँ पे नए क्लिनिक की खुशी में हम लोग इकट्ठे हो जाए तो जरा एक मजा आ जाएगा, और शायद कोई मरीज भी आ जाए तो उसे भी चेक कर लेंगे। सर जी सारे इकट्ठे खुशी में बारबेक्यू करें, वो धुएं वाला गोश्त खाएगा। धुएं वाला गोश्त। ये आपने बहुत अच्छा किया। मेरा भी दिल करता था कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाऊं, लेकिन सर मेरा इस तो नहीं, हमें है ही कोई नहीं सर। शट अप, क्यों ऐसे कहते हैं? बेवकूफ ना, हम बिल्कुल एक खानदान के लोग हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, ऐसे मत कहा करो। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं। जी सर, इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी से ईद मिलूं सर। डोंट वरी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ईद किससे मिलनी है। ये तुम्हारे लिए नया इलाका है, यहाँ से बाहर निकलो, राइट जाओ, आगे एक डबल रोटी की फैक्ट्री है। वो जो पुरानी डबल रोटी है वो एक गोदाम में फेंक देते हैं। वहाँ जाओ, वहाँ बहुत से तुम्हारे दोस्त होंगे, कोई भी तुम्हें खड़ा होके पूंछ हिला के ईद मिल लेगा। चलो शाबाश। हाँ तुम, मैं सोच रहा था कि ये कौन है, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, ये सुंबल है, आलिया की छोटी बहन। ओह माशाल्लाह, फिर तो हमारी भी दोस्ती हुई ना सर। सॉरी सर। लेकिन सर आलिया कहाँ है? मैंने आप लोगों को बताया नहीं? नहीं सर। आलिया अब हम में नहीं रही। नहीं। ओह वेरी प्रिजनर। उसकी शादी हो गई है। आपने तो सर हमारा त्राई निकाल दिया था। तौबा है सर, ये तो खुशी की बात है। उसने हमें इनवाइट भी नहीं किया। मुझे इनवाइट किया था उसने, मगर मैं नहीं गया। असल में जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरा शादियों से दिल उचाट हो गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, नहीं इनवाइट किया तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसे खुश रखे। बस आज के बाद ये सुंबल इस रिसेप्शन पे होंगी और लापरवाह। जी सर। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए इनकी तरफ से। क्या बकवास कर रहे हो? सर इससे पहले कभी किसी ने मेरी शिकायत की है? नहीं, सारे बड़ा प्यार से कहते हैं कि तुम्हारे क्लिनिक का चूहा बहुत अच्छा है। सर मेरी बहन आलिया बताती है कि आप अपने स्टाफ से बहुत प्यार करते हैं। सुंबल बिल्कुल ठीक कह रही है सर, आपने हमें हमेशा सबसे बढ़कर प्यार दिया है। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये आखिरी बात जरा फिर कहना। आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहा?
आप बहुत अच्छे हैं। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। काश हमें भी कोई प्यार करता। ये सा कौन सा बात है? ये इधर मेरे पास। क्या? ओके ओके ओके, चलो आओ, मैं तुम लोगों को क्लिनिक दिखाता हूँ। हाँ। ये रिसेप्शन है जी सर। जहाँ सुबल बैठेगी, और ये मेरा कमरा है। ये मेरा कमरा है। आइए, चले अपने अपने जगहों पे बैठे चल के। हाँ, आ जाए, कमरा देखते हैं। ये है भाई मेरा कमरा। और यहाँ पिंकी बैठेगी। यस, क्या? और यहाँ डॉक्टर साहब आप बैठेंगे। हाँ। ओह माय गॉड, अमेजिंग! कितना खूबसूरत कमरा है, और ये पहले वाले कमरे से भी बहुत बड़ा कमरा है। हाँ, और इसकी छत भी ऊंची है। हाँ। तो याद है पिछले वाले क्लिनिक में डॉक्टर साहब का सर बाले में जा लगता था। सॉरी सर। हाँ, लापरवाह। जी सर। खुशी का मौका है, इसलिए तुम्हें मैं कुछ नहीं कह रहा। आइंदा अगर बदतमीजी की तो वापस पेरे के पास छोड़ आऊंगा। अच्छा, मैं किधर बैठेगा? खान, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल देयार की लकड़ी का बेंच बनवाया है। इतना इज्जत ना दो, मैं पीढ़ी पे बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, वो बाहर रखूंगा, उस पे तुमने बैठा। ठीक है। चले आए, आपको एक और कमरा दिखाऊं। सर वो किसके लिए है? वो उनके लिए है जिनके पैसों से ये सब कुछ बना है। आ जाए, कम ऑन। चलो चलो। लो भाई, ये वो कमरा है जहां जिन मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब होगी उन्हें हम यहाँ रखेंगे। जिनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी? हाँ। ओहो, हुआ? मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। वो 100 का नोट किसका? अब मेरा है सर। अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? अचानक संभल गई सर। शट अप! सर, अब ये बताएं कि एक वक्त में हम एक वार्ड में कितने मरीज रख सकते हैं? गुड, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। अभी हिसाब कर लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है? ठहरो ठहरो, नहीं नहीं ठहरो। 1 2, देखें 2 मरीजों के लिए 2 बेड तो मौजूद है, और अगर मरीज ज्यादा हो गए तो मैंने एक सफ भी खरीद ली है। हम वहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं, यहाँ सब बिक सकती है, काफी लंबी गली है। वाह वाह सर जी, ईद के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो आप बड़े हैं, बल्कि बहुत बड़े हैं सर। आप हमें ईदी तो दें ना सर। क्या नहीं, ईदी तो बढ़ते हैं हमारे। ओके ओके ओके, ईदी मिल जाती है। लो भाई, क्या याद करोगे? ये लो 10 का नोट। 10 रुपए? हाँ। सर जी मैं ईदी मांग रहा हूँ, टूल टैक्स थोड़ी मांग रहा हूँ। तुम्हारा खर्चा क्या है? इतनी सी रोटी या इतना सा पापा, उसके बाद 1 चम्मच पानी, और क्या खाते हो तुम? चलो रखो। ये लो भाई, तुम भी 10 का नोट। बड़ा मेहरबानी, रखो अपने पास। मेरे पास एक पिस्तौल, इतनी रकम के लिए तो 3-4 गनमैन रखने पड़ेगा मुझे। बातें तुम लोग कितनी बनाते हो? तुमने देखा नहीं हालात क्या जा रहे हैं? लोग बेचारे लाइनों में लग के फिर चीनी ले रहे हैं, और जाहिल आदमी, तुम्हें पता है चीनी लेने के लिए पहले शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर डोमिसाइल, फिर मैट्रिक की सनद, और फिर इन सारे ही कागजात को किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से टेस्ट करवाएं, फिर जाके 2 किलो चीनी मिलती है। नहीं लेते तो ना लो। ये लो रखो। सर मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूरे 1000 रुपया लूंगी। यहाँ मेरे ऑफिस में पेंसिल है, पकड़ो, इसके आगे 2 जीरो डालो। ये लो रखो। सर ईद के दिन कंजूसी तो ना करें। कंजूसी ना करें। खबरदार, शुक्र करो मैंने 5 के ठीपे नहीं दिए। वो बीच में ये था, मैंने कहा अगर 5 का ठीपा इसे दिया तो वजन से गिर ना जाए कहीं। मुझे ख्याल होता है अपने स्टाफ का। चलो आप जल्दी से ड्यूटी पे जाओ, चलो। आपका मतलब है सर ड्यूटी? आज के दिन भी ड्यूटी? सर ऐसा तो ना करें, आज क्लिनिक में हमारा पहला दिन है। देखो, डॉक्टर की और स्टाफ की कोई छुट्टी नहीं होती। अस्पताल का जो स्टाफ होता है उसे छुट्टी नहीं करनी होती। ये जो मरीज होते हैं, इनकी सेहत याबी ही हमारी खुशी है, हमारे लिए और कोई खुशी नहीं होती। ओके सर, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। क्या? आज जो भी मरीज आएगा उसके पैसों से आप हमें होटल में खाना खिलाएंगे। हाँ। सर क्या कर रहे हैं? सोच रहा हूँ। लेकिन सर मैंने बुजुर्गों से सुना है कि वो लोग सोचते हैं जिनके पास दिमाग होता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या बकवास कर रहे हो? आई एम सॉरी सर। पीछे हटो। उधर से गुजर जो। पिस्तौल किधर है? मेरे। चलो ड्यूटी करो। मैं तो यहीं ड्यूटी करूँगा। मैं भी ये इधर ही ड्यूटी करेगा आज। ये इधर करेगा ड्यूटी। बीबी इस बेड पे? मैंने अपना इरादा बदल लिया, मैं डॉक्टर साहब के कमरे में ड्यूटी करूंगा।
अच्छा बदीद हो गया मेरे साथ। तुम्हें यहाँ भी ठोकने लग रही है? सर वो असल में वो पिछले क्लिनिक से मुझे अब आदत पड़ गई है सर। बदतमीज। सर क्या? आपने इस क्लिनिक को गौर से देखा सर? क्यों, क्या हुआ है? सर जी ये क्लिनिक तो आपके मुंह से भी बड़ा है। वाकई यार ये तो। सॉरी सर। कान पकड़ लो, मुर्गा बनो। सर मुझे मुर्गा ना बुलाएं, मेरी अंतड़ियों में दर्द होता है। लापरवाह, मैं 3 तक गिनूंगा, तुम मुर्गा बनोगे। 1 2 3। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब हैं? जी मौजूद हैं। आपने चेकअप करवाना है? जी हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने चेकअप कराना है। प्लीज अपना नाम लिखवाइए। लिखो लिखो, मेरा नाम है ईदी। तुम ईदी हो? हाँ मैं ही ईदी हूँ। तुम्हारी वजह से आज हम सबका मूड इतना खराब है कि आज हम सबको 10-10 रुपए ईदी मिली है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इलाज कराने आई हूँ। ठीक ही तो कह रही है, इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है। आप प्लीज अंदर तशरीफ ले जाइए। 303 304। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना। आप कौन है जी? जी मैं वो ईदी। ओहो, फिर ईदी ईदी ईदी। मुझे तो लगता है कि मैं अकेला ईदी देने वाला हूँ, बाकी पूरी दुनिया ईदी लेने वाली है। और जाओ बीबी, माफ करो, मेरे पास कोई ईदी नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ईदी लेने नहीं आई, मैं तो खुद ईदी हूँ। तो मैं क्या क्या तुम ईदी हो? जी डॉक्टर साहब, मैं ही ईदी हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं सर जी, अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे ये आदत पड़ गई है। बकवास नहीं करो, दफा हो जाओ। जाके वो पिंकी को भेजो जल्दी से। चलो दफा हो जाओ, जल्दी जाओ। बैठे बैठे। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर साहब क्या बताऊँ आपको? मैं सदके जाऊं, क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरे अंदर से खुशी खत्म होती जा रही। डॉक्टर साहब मैं खाली होती जा रही हूँ अंदर से। महंगाई ने मेरे अंदर से ईदी देने का हक छीन लिया डॉक्टर।